हाँ बोलें सर। हाँ रितेश, हेलो। अभी आप बोल रहे थे कि किसान क्रेडिट कार्ड बना करके फिर उससे पैसा इन्वेस्ट किया, इसका मतलब नहीं समझे, दोबारा एक बार बताएंगे? हाँ मैं बता दूं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है वो गवर्नमेंट किसानों को देती है अनाज पानी बीज खरीदने के लिए, जिसका सर सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। अगर आप समय पे इंटरेस्ट देते हैं तो आपको 2% में ये लोन मिल जाता है। तो सहारा के जो यहाँ एजेंट थे हमारे भागलपुर बिहार के आसपास के, इन्होंने किसान तबके के लोगों को टारगेट किया और ये बताया कि आप अपने जमीन का रसीद दिखाइए, अपना पासबुक दीजिए, आधार दीजिए, हम आपको केसीसी दिला देते हैं। वो मुश्किल से 1 लाख अगर आप रुपया लेते हैं तो आपको महीने साल का 2,000 रुपये मात्र देना पड़ेगा ब्याज के तौर पे। और हम जो है आपका पैसा सहारा में लगा के 12 से 15% का ब्याज आपको देंगे। तो ऐसे कई लोग हैं जो सर इनके झांसे में आए, केसीसी का लोन खुलवाए, उनको पता भी नहीं था कि वो तो दस्तखत करते थे, जो एजेंट कहते थे उसके हिसाब से वो काम करते थे। तो ऐसे कई ऐसे लोग हैं, जिसमें मेरे एक पिताजी अशोक सिंह भी हैं, उनका भी सर लोन एसबीआई ब्रांच कहलगांव में खोल दिया गया केसीसी अकाउंट, मैंने 18 साल के पहले। और उस लोन के रिगार्डिंग मेरे पिताजी को ना आज तक कोई नोटिस आया, ना कोई मैसेज आया, और डायरेक्ट इनके खाते से पैसे को डेबिट कर दिया। तो ये तमाम ऐसी चीजें, और सबसे बड़ी बात यह है सर कि आज आप रिफंड पोर्टल सहारा के नाम पे चला रहे हो, अमित शाह जी ने किया, ठीक है, आपकी अच्छी पहल, आपने रिफंड पोर्टल किया। लेकिन आप सबसे पहले हम निवेशकों को ये बताइए कि आप पैसा मैच्योरिटी का दे रहे हो, जिसकी मैच्योरिटी 2 साल पहले पूरी गई है उसका क्या होगा। आपने एमआईएस यानी मंथली इन्वेस्टमेंट सिस्टम के आधार पर आपने पैसा लिया, तो जिसका 2 साल पहले पूरा हो गया उसके इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ। उसके बाद आप उस पर शपथ करवा रहे हैं कि जैसे हम आधार और मोबाइल नंबर सारा डिटेल्स करते हैं तो एक पेज आता है, उस पर फोटो साइट के साइन करनी होती है, और उसमें लिखा है कि अगर आप हमारे रिफंड पोर्टल पर आते हैं तो आप मेरे रिफंड पोर्टल के आने के बाद आप किसी दूसरे फॉर्म पे नहीं जा सकते। यानी यहाँ पे सरकार की तरफ से ये झोल है कि बाबू अगर आप हमारे पोर्टल पर आकर अप्लाई करते हो तो आप इसके बावजूद दोबारा किसी फॉर्म पे जाके आप हमारे खिलाफ एफआईआर, हमारे खिलाफ केस या कंज्यूमर फॉरम में नहीं जा सकते हो। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो ये पोर्टल है वो पूरी तरीके से झोल है, लोगों को चीटिंग करने का आसार है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सहारा नहीं कर रही है, ये सरकार कर रही है, सरकार ये शपथ ले रही है। तो हम मुझे कहना है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आखिरकार इतनी देश की जनता के साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, आप बड़ी बड़ी आपकी सरकार बड़ी बड़ी बुलडोजरें चला रही है, तो क्यों नहीं जो ऐसे लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं जो निवेशकों का पैसा लूट कर बैठे हुए हैं, मामला लंबे समय से चल रहा है, तो इनको क्यों नहीं अपने गिरफ्त में लेकर कोई ठोस जो है वो रणनीति यहाँ पे लाते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं स्थिति साफ ये बन रही, तो जो निवेशक हैं वो पूरे अंधेरे में है।